विजय केडिया जी का जो फॉर्मल का जो फॉर्मूला है बहुत ज़बरदस्त है। उसमें जो है मतलब कि इतनी बेहतरीन चीज़ें उसमें पता चली है और सब कुछ है उसके अंदर। अगर फॉर्मल का फार्मूला आप समझ गए ना और उसको आपने अपने जीवन में उतार लिया, सो डेफिनेटली जो है आप लॉन्ग रन में चलने वाले हैं। और जो व्यक्ति लॉन्ग रन में चलेगा, टिकेगा, फिर इस पे बैटिंग करेगा, वही जीतेगा। तो फॉर्मल में जो एफ है दैट इज़ फोकस। आपका फोकस रहना चाहिए हमेशा मार्केट में, ठीक है। एंड ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का या जो कुछ भी नया चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर जो नई चीज़ें होने वाली हैं उस पर उसका ऑब्जर्वेशन है ना। एंड आर फॉर रिस्क टेकिंग। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। मार्केट में जो रिस्क नहीं ले सकता है वो टिकेगा नहीं, और जो टिक के बैटिंग नहीं करेगा तो आउट हो जाएगा, जाके पवेलियन में बैठ जाएगा। सो सिंपल। तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है कितनी होनी चाहिए। मेरे अंदर खुद भी रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं था, इसलिए मैं बार बार आउट होके पवेलियन चला जाता था कम से कम 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। बट दिस टाइम मुझे तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। मार्केट में टिका हूँ और जो चीज़ें आज मुझे समझ में आ चुकी है, और जितना मैं काम डाउन हूँ, जितना मैं शांत हूँ, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स्ड हूँ, सो यहाँ से चीज़ें समझ आ रही है कि ये लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। और क्योंकि मैं फ़िलहाल 15% का करेक्शन भी झेल चुका हूँ, तो भी मैं रिलैक्स हूँ। बल्कि मुझे आज और ज़्यादा आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे मतलब सस्ता मिल रहा है सो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मुझे चीज़ें विजिबल है, मुझे दिख रही है कि मैं लॉन्ग रन में जाने वाला हूँ और लॉन्ग रन ही चलेगा। क्योंकि अब का जो विज़न है ना दैट इज़ लास्ट, टिल लास्ट ब्रेक। पहले का विज़न होता था 2 साल, 5 साल, 4 साल, मतलब इस तरह का विज़न होता था। मगर आज का जो विज़न है दैट इज़ टिल लास्ट ब्रेथ। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है FOR M। M फॉर मैराथन, मैराथन की दौड़, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि टिल लास्ट ब्रीथ आई विल बी इन्वेस्टेड टिल माय लास्ट ब्रीथ, यही है मैराथन की दौड़, ठीक है ना। जीवन में मतलब सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं अचीव करने के लिए, ठीक है ना। सारे के सारे गोल्स ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम पे आके। क्या गोल बनाओगे आप, है ना। उसके बाद माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है व्यक्ति का, फिर कुछ और करना चाहता है। ऐसा गोल बनाओ साला ख़त्म ही ना हो ऐसा टारगेट दे दो इस दिमाग को कि वो ख़त्म ही ना हो, बस उसको अचीव करते चले जाओ। दिस इज़ द लाइफ, ठीक है ना। जीवन कहीं पहुंचने में नहीं है, सही बात बताऊं मैं तुम्हें, कि तुम कोई टारगेट लिए हो, उसको अचीव करके वहाँ पहुंच जाओगे, तुमको बहुत आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा। ये जो चल रहे हो ना, ये जो रास्ता है ना, ये मार्ग है, आनंद उसी में है, बटोरते जाओ, ठीक है ना। हाँ, अपने गोल पे उसको फोकस बनाए रखो और वो मार्ग अचीव कीजिए, और उसी मार्ग में चलते हुए आनंद लीजिए। आनंद उसी में है और वहाँ पहुँचने में नहीं है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। M फॉर मैराथन की दौड़। उसके बाद आता है ए फॉर अडाप्टिबिलिटी। देखिए, मार्केट उतार चढ़ाव चलेगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तो ये अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। आप स्वीकृत कीजिए, स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद आती है बात L, है ना, फॉर्मल। एल में जो है आता है लॉन्जिविटी, ठीक है ना। एल से एक चीज़ और उन्होंने बताया है, वन से। सो एल फॉर लव।
आपको मार्केट से लव होना चाहिए, उन्होंने ये बोला, ठीक है। और बात सही है, जिस चीज़ से व्यक्ति प्रेम करता है दिमाग घुमा फिरा के उसी में रहता है, आप समझ रहे हैं ना। तो मार्केट से जब आप प्रेम करने लगेंगे तो आपका दिमाग घुमा फिरा के उसी में घूमता रहेगा, ठीक है ना। मतलब योर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड विल बी देयर, ठीक है ना। सो ये जो फार्मूला है फॉर्मल का बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इसको जो है आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। जब तक आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे आप सक्सेस नहीं पाएंगे। बहुत ही सटीक बात उन्होंने बोली है। इतना मतलब इतने सालों का उनका जो है अनुभव है, रिसर्च है, ठीक है ना, स्वयं का। और उन्होंने इस तरह से वेल्थ है क्रिएट किया हुआ। सो ये चीज़ें मुझे आज समझ में आ रही है ना। सन 2009 से मुझे मार्केट का मुझे पता चला, ठीक है। मार्केट में एंट्री भी लिया 2009 में। मगर इतने सालों तक मैंने देखा कि मतलब कि इनमें से मुझे लगता है मैंने एक चीज़ भी अडॉप्ट नहीं किया था। दैट इज़ वाई आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट में एंट्री करते थे, एग्ज़िट ले लेते थे, मार्केट में एंट्री ले लेते थे, एग्ज़िट लेते थे, ठीक है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मैं मार्केट में बैठा और पीस ऑफ माइंड है मुझे, एकदम शांत है, ठीक है ना। जबकि ऐसा पैसे पहले कभी नहीं हुआ, है ना। तो चलिए दोस्तों, और जब ये चीज़ हो जाए तब आप लाइफ टाइम मार्केट में टिके रहेंगे, बैटिंग करेंगे, टिके रहेंगे, है ना। पीस ऑफ माइंड रहेगा तो ये आप जो है लॉन्ग रन में चल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।